हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए नन हिंदी का 50 बीबीए गेसिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो फाइनल परीक्षा 23 फरवरी के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, इसमें 50 प्रश्नों को लिया गया है जो चुनिंदा प्रश्न है और ऐसा ही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को रट लीजिए, ऐसा प्रश्न कोई भी आपको नहीं बताएंगे। इसमें सारे प्रश्न चुनिंदा प्रश्न है। और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन है, बीबीए प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। ऑप्शन ए ईदगाह, ऑप्शन बी बाल गोविंद भगत, ऑप्शन सी ठेस, ऑप्शन डी हुनरू का जलप्रपात। तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ठेस। यानी ठेस क्या है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खुशबू का विलोम है। इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा कि खुशबू का विलोम होता है उसका उल्टा। तो खुशबू का उल्टा क्या होगा? बदबू। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के युद्ध में लक्ष्मीबाई ने झांसी के मैदान में किसे घायल कर मैदान से भागने को विवश कर दिया, यानी मजबूर कर दिया? ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट वाकर, ऑप्शन बी ओडायल, ऑप्शन सी वेलिंगटन, ऑप्शन डी कार्जन। तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेफ्टिनेंट वाकर को 1857 के युद्ध में लक्ष्मीबाई ने झांसी के मैदान से उसे जो है घायल करके भागने को विवश कर दिया था। किसे? तो लेफ्टिनेंट वाकर को। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ग्वालियर के किस राजा को लक्ष्मीबाई ने हराया? ऑप्शन ए सिंधिया को, नाना को, पटलीकार को या फिर गवाबाल को। तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंधिया को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, झांसी की रानी शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए कहानी, जीवन वृत्तांत, रेखा चित्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जीवन वृत्तांत। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, स्वाधीनता संग्राम कब हुआ था? ऑप्शन ए 1855 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1857 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1858 ईस्वी में। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1857 ईस्वी में स्वाधीनता संग्राम हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, झांसी की रानी जब वीरगति को प्राप्त हुई उनकी उम्र कितनी थी? ऑप्शन है 23 वर्ष, 25 वर्ष, 26 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 23 वर्ष। यानी झांसी की रानी जब वीरगति को प्राप्त हुई तब उनकी उम्र जो थी 23 वर्ष की थी। तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, रानी लक्ष्मीबाई किसकी अवतार थी? ऑप्शन ए लक्ष्मी की, पार्वती की, सरस्वती की या फिर दुर्गा की। तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दुर्गा की। यानी रानी लक्ष्मीबाई दुर्गा की अवतार थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, झांसी की रानी शीर्षक पाठ किसकी रचना है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी गीता देवी, ऑप्शन डी शीला शर्मा। तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान। यानी झांसी की रानी शीर्षक पाठ किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचना है, यानी कि लिखी गई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, झांसी की रानी कविता देश के किस घटना की याद आज भी कराती है? ऑप्शन ए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की, ऑप्शन बी गृह युद्ध की, ऑप्शन सी मुगल सम्राट की, ऑप्शन डी अंग्रेजों की। तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, नाना साहब लक्ष्मीबाई को किस नाम से पुकारते थे? ऑप्शन ए बहना, बिटिया, भैया या फिर छबीली। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी छबीली। यानी नाना लक्ष्मीबाई की नाना लक्ष्मीबाई को छबीली के नाम से भी पुकारते थे। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, लेखक लखनऊ क्यों जाना चाह रहा था? ऑप्शन ए घूमने के लिए, ऑप्शन बी बेहतर चिकित्सा के लिए, ऑप्शन सी रहने के लिए, ऑप्शन डी सभी गलत हैं। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेहतर चिकित्सा के लिए। लेखक लखनऊ क्यों जाना चाह रहा था? तो बेहतर चिकित्सा के लिए, यानी बेहतर इलाज के लिए। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? बीबीए प्रश्न है
ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन डी बेढप बनारसी। तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बेढप बनारसी। चिकित्सा का चक्कर पाठ के लेखक कौन है? तो बेढप बनारसी। सही आंसर ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चिकित्सा का चक्कर के शीर्षक पाठ में बीमार कौन पड़ा? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वयं लेखक। यानी चिकित्सा का चक्कर इन बेढप बनारसी की यह रचना है और इसमें जो है शीर्षक पाठ में बीमार कौन पड़ा था? तो स्वयं लेखक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लेखक को बीमार रहने की इच्छा क्यों हुई? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काम करते करते थक गए थे इसलिए लेखक को जो है बीमार रहने की इच्छा हुई थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, किस चिकित्सा पद्धति में जड़ी बूटी से दवाइयाँ बनती है? ऑप्शन ए एलोपैथ, ऑप्शन बी होम्योपैथिक, ऑप्शन सी आयुर्वेदिक चिकित्सा, ऑप्शन डी यूनानी चिकित्सा। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आयुर्वेदिक चिकित्सा। यानी किस चिकित्सा पद्धति में जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाई जाती है? तो आयुर्वेदिक चिकित्सा से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी संस्मरण, ऑप्शन सी लेख या फिर व्यंग। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी व्यंग। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो व्यंग। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, लेखक को किस समय भोजन कर लेने की आदत थी? ऑप्शन ए सुबह में, दोपहर में, शाम में या फिर रात में। तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, लेखक को पेट दर्द से रात में कितने बजे नींद खुली? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रात 3 बजे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लोगों की सलाह पर चूहानाथ कतरजी को बुलाया गया यह थे कौन? भाई, वैद्य, डॉक्टर या फिर पड़ोसी। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर। यानी लोगों की सलाह पर चूहानाथ कतरजी क्या है? यह एक डॉक्टर का नाम है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाम भी देखिए कितना अजीबो गरीब है, चूहानाथ कतरजी। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, वह साहित्यिक योग जिसमें चित्रण की सूक्ष्मता पर बल दिया गया है कहलाता है? ऑप्शन ए छायावाद, यथार्थवाद, ऑप्शन बी रहस्यवाद, ऑप्शन सी तंत्रवाद, ऑप्शन डी तंत्रवाद। तो 21 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये होगा छायावाद। यानी वह साहित्यिक योग जिसमें चित्रण की सूक्ष्मता पर बल दिया गया है उसे छायावाद कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कृष्ण ने सुदामा को कुछ न देकर किसे वैभव संपन्न कर दिया? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उनकी पत्नी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सुदामा चरित्र गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए संस्मरण, कहानी, कविता या फिर रेखा चित्र। तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कविता। यानी सुदामा चरित्र गद्य की कौन सी विधा है? तो यह एक कविता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सुदामा अपने मित्र से मिलने कहाँ गए थे? ऑप्शन ए मथुरा, द्वारिका, उज्जैन या फिर वृंदावन। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वारिका। यानी सुदामा अपने मित्र से मिलने कहाँ गए थे? तो द्वारिका। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सुदामा और कृष्ण क्या थे? ऑप्शन ए बाल सखा, युवा दुश्मन, भगवान या फिर दरिद्र जनता। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बाल सखा। यानी कि ये दोनों फ्रेंड थे। सुदामा और कृष्ण ये कौन थे? बाल सखा यानी बचपन के दोस्त। सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सुदामा चरित्र के लेखक कौन हैं? 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नरोत्तम दास। यानी सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? नरोत्तम दास। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, इनमें कौन सा नरोत्तम दास की कृति है? ऑप्शन ए सुदामा चरित्र, रामचरित्र, कृष्ण चरित्र या फिर सभी सही हैं। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की कृति है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, राह भटके हिरन को शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, बिहारी, शंकर शैलेंद्र या डॉक्टर नी वियतनाम।
तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर नी वियतनाम। कौन है? राह भटके हिरन को ये शीर्षक कविता के कवि हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, जंगल में हिरन का बच्चा क्या कर रहा था? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माँ से बिछड़ गया था, यानी अपने माँ से अलग हो गया था हिरन का बच्चा, तो वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हिरन के बच्चे के लिए कौन दुखी था? ऑप्शन ए उसकी माँ, उसके दोस्त, कवि या फिर उसकी दुश्मन। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवि। यानी हिरन के बच्चे के लिए कौन दुखी था? तो कवि। हिरन किस लिए? क्योंकि हिरन जो है अपने माँ से बिछड़ गया था जंगलों में, उसके कारण कवि जो है बहुत ही सैड यानी कि दुखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, राह भटके हिरन के बच्चे को कैसी कविता है? ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक, अत्यंत मार्मिक, ऑप्शन सी व्यंग्यात्मक, ऑप्शन डी देशभक्ति। तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यंत मार्मिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, राह भटके हिरन के बच्चे को पाठ में जीवन का अर्थ है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयास करते रहना। राह भटके हिरन के बच्चे को, इसमें जो है हिरन का बच्चा खो जाता है, रास्ता भटक जाता है, तो इसमें जो है उसका बच्चा बैठे नहीं रहता है, यानी कि अपने आप प्रयास करते रहना। तो इसमें यही सीख मिलता है कि प्रयास करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, हमें निराश ना होकर प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए अपव्यय, ऑप्शन बी उपभोग, ऑप्शन सी तिरस्कार, ऑप्शन डी प्रतिकार। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोग। यानी हमें निराश ना होकर प्रकृति यानी कि प्रकृति द्वारा जितने भी वस्तुओं का मिला है उनका हमें उपभोग यानी खर्च करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, हामिद के दोस्तों का नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह ईदगाह कहानी का कौन है? महमूद है, यानी ईदगाह कहानी का एक पात्र है। ऑप्शन ए महमूद, नूरे या फिर मोहसिन, इनमें से सभी। तो हामिद के दोस्तों का नाम क्या था? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी जो है हामिद के दोस्तों का नाम है महमूद, नूरे और मोहसिन, ये तीनों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, हामिद कितने पैसों में चिमटा खरीदा था? ये काफ़ी VBA क्वेश्चन है, अगर आप इन प्रश्नों को कंप्लीट याद रखते हैं इस प्रश्नों को, तो आपका 1 नंबर फिक्स हो जाता है, समझे। तो 35 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 पैसा में चिमटा खरीदा था। किस लिए? क्योंकि उसकी दादी की जो है तवा में रोटी सेकते वक्त हाथ जल जाता था, हाथ जल जाती थी, जिसके कारण जो है हामिद ने 3 पैसे में चिमटा को खरीदा था ताकि उसकी दादी की हाथ ना जले रोटी पकाते वक्त। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, आजाद दास्ता का गठन किसने किया था? तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी 1921 ईस्वी में कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, स्वतंत्रता के बाद कर्पूरी ठाकुर किस वर्ष विधायक बने? 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1952 ईस्वी में, यानी स्वतंत्रता के बाद कर्पूरी ठाकुर विधायक बने। कब? 1952 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, मानो किस पाठ की पात्र है? ऑप्शन ए ठेस, ईदगाह, खेमा या फिर पिपल। तो 39 का सही आंसर होगा सही ऑप्शन नंबर ए, ठेस। ठेस क्या है? ठेस में जो है मानो किस पाठ की पात्र है? ठेस एक कहानी है जिसे किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, और 40 नंबर क्वेश्चन है, कविता झांसी की रानी किसकी रचना है? यानी कविता झांसी की रानी किसने लिखा है? तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, दीनबंधु निराला किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन ए जीवनी, निबंध, डायरी या फिर रेखा चित्र। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निबंध, यानी दीनबंधु निराला निबंध है, यह एक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, दीन का अर्थ होता है? ऑप्शन ए गरीब, अमीर, रात, दिन।
तो इसका बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डी को लॉक कर देते हैं, यानी कि सही कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा गरीब, यानी दिन का अर्थ होता है गरीब। एक होता है रात, दिन, ये सब हर्षीकर और ये दीर्घीकर लगा कर जब लिखा रहेगा कि दिन का अर्थ होता है, तो इसका सही आंसर होगा गरीब यानी कि पुअर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। अंग्रेजों को हराने के बाद रानी ने किस पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए दिल्ली, कर्नाटक, ग्वालियर या फिर उदयपुर। तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कथा सम्राट किन्हें कहा गया है? ऑप्शन ए विद्यापति, प्रेमचंद्र, निराला या फिर आगे को। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति को। यानी कथा सम्राट किन्हें कहा गया है? विद्यापति को। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? ऑप्शन ए शतरंज, झूले झूलना, ऑप्शन सी हथियार चलाना, घोड़े दौड़ाना, ऑप्शन डी कबड्डी। तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हथियार चलाना, घोड़े दौड़ाना। लक्ष्मीबाई का बचपन इसी कामों में बीता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। अजातशत्रु के सक्रिय सदस्य इनमें से कौन थे? तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्पूरी ठाकुर। कौन थे? तो अजातशत्रु के सक्रिय सदस्य थे, एक्टिव मेंबर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्पूरी ठाकुर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार से बीता? तो इसका आपको बता देंगे, जस्ट अभी बताएं। तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, युद्ध कौशल अभ्यास में, यानी घोड़े दौड़ाना, हथियार चलाना, ये सभी कामों में उसका बचपन जो है बीता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कानन का पर्यायवाची शब्द है, यानी कानन का अर्थ क्या होता है? 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जंगल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह हर साल पूछे जाते हैं। अगर आप इसे कंप्लीट याद रखते हैं तो आपका 1 नंबर इसमें भी फिक्स हो जाता है। और आपको बता दें कि इसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव बताएंगे और 50 में 50 अगर आप कंप्लीट याद रखते हैं तो आपको जो है बोर्ड परीक्षा में एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे, यानी 100 में 100। तो आप इन प्रश्नों को रट लीजिए। और 49 नंबर क्वेश्चन है, पावस का पर्यायवाची है? तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा। यानी पावस का जो पर्यायवाची शब्द होता है वर्षा, बारिश। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और यह हमारा लास्ट प्रश्न है। सुदामा कृष्ण के कौन थे? तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल सखा, यानी चाइल्डहुड फ्रेंड्स, बचपन के दोस्त। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और फ्रेंड्स, आपको इस 50 प्रश्न में से कितने प्रश्नों का आंसर कंप्लीट याद था, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को देख पाए। और फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दें कि 7 बजे से, यानी 7 बजे PM से आपको लाइव क्लास चलेगी, यानी इस चैनल पर चलता है। तो आप लाइव क्लास से जरूर जुड़े। और सुबह 6:30 यानी 6:45 से भी लाइव क्लास चलता है। तो आप इन चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइव क्लास से अवश्य जुड़े। इससे आपकी तैयारी का जो है पता चलेगा कि आप कितने प्रश्नों को जो है कंप्लीट याद किए हैं या फिर आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।